चिराग पासवान की पार्टी में फिर भगदड़ मचा है। क्या इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? उन बिंदुओं पर अभी हम बात करेंगे। कई नेता छोड़कर गए हैं उसको लेकर। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। 2 दिनों पहले लोजपा रामविलास के प्रदेश संगठन मंत्री से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक इस्तीफा दे दिए चिराग पासवान को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं टिकट को लेकर। तो और इस बात को खंडन करते हुए भी नजर आए लोजपा रामविलास के नेता कि ये लोग टिकट को लेकर के नाराज थे, इसीलिए बागी हुए और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उसमें अहम नेता थे सतीश कुमार थे, रेणु कुशवाहा थी और साथ ही इंजीनियर रविंदर थे। वैसे और भी 2 दर्जन जो नेता थे, पहले उस पर बात कर लेते हैं। 2 नेता का नाम था इस्तीफा में, मगर दर्जन भर ही प्रमुख नेताओं का इस्तीफा होता है। ऐसी बातें सामने आई है कि जो नेता ने उन लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम इस्तीफा साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, उन लोगों ने पीछे कदम ले लिया। मगर मीटिंग में यह तय हुई थी कि वो 2 दर्जन जो नाम आए थे पहला कागजात पे, उन लोगों का इस्तीफा होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। मगर उन लोगों ने बाद में कहा, यह जाता है भीतर खाने से खबर यह है कि उन लोगों ने खंडन कर दी। तो अब खंडन कर दी तो जो लोगों का इस्तीफा हुआ वही लोग वहां पर मौजूद थे। बाद में फिर उस कागज में फिर बदल की जाती है और उसे सही किया जाता है। और जिन नेताओं का नाम था उन लोगों ने खंडन भी करते हैं कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुआ है। तो ये तो बात थी इस्तीफे और न इस्तीफे को लेकर। मगर महत्वपूर्ण बातें हैं। लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली थी। 5 सीटों पर चिराग पासवान का कहना है कि हमने युवाओं और महिलाओं को तरहीज दी है। नए बिहार बनाने की कल्पना को लेकर भी बातें चिराग पासवान ने की है। मगर उनके कई नेता नाराज हैं, जो संभवतः ये बातें कही जा सकती है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की मनोइच्छा जब नेतागिरी कर रहे हैं तो किनको नहीं होगा। तो यहां से भी उनमें एक नाराजगी का भाव आया है। बीना देवी को लेकर भी विरोध था। इसको लेकर चिराग पासवान भी का भी कहना था कि हमने नाराजगी हमारी अंत समय तक रहेगी। मगर उन्होंने समय रहते ही पहले आकर पश्चाताप किए और उन्होंने पूरी बातें बताई कि इस प्रकार से हमें उस खेमे में ले जाया गया था, बरगलाकर, यानी जबरदस्ती। तो वहां से कुछ बातें क्लियर होती हुई नजर आई। इस प्रकार बीना देवी के खाते में सीट चल जाती है। राजेश वर्मा की बात होती है खगड़िया से। कुछ लोग कहते हैं कि रेणु देवी का वहां से रही हैं, उस एरिए से हैं, सीनियर नेता हैं, महिला हैं। मगर चिराग पासवान ने युवा नेता के तौर पर उन्हें तरहीज दी। शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी पर भी कई आरोप लगे थे कि लोजपा तोड़ने में, और जो एक विधायक थे वहां से मटिहानी की तरफ से, वहां से जो विधायक जीत कर आए थे उनको ले जाने को लेकर भी आरोप लगा था। तो उनकी बेटी को टिकट देने को लेकर भी इसका विरोध हुआ। शांभवी चौधरी, उसको लेकर भी चिराग पासवान का कहना था कि इन लोगों का क्वालिफिकेशन देखिए, इन लोगों का आगे का जो स्कोप है, जो आगे बदलाव ला सकती हैं, काफी क्षमता है। ऐसी बातें करके कि युवा, जब तक युवा इस धारा में नहीं जुड़ेंगे तो बिहार में और बिहारियों को एक बेहतर विकास का माहौल यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो वहां पर महिलाओं की भी कैटेगरी रखे थे। हमने भी कई सवाल किए थे चिराग पासवान से, तो वह यही जवाब देते हुए नजर आए थे। वैसे 33% आरक्षण की बात हो रही थी, मगर चिराग पासवान ने 40% महिलाओं को आरक्षण दे करके एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया है। 1 सीटें जमुई, जहां पर प्रधानमंत्री हाल में अभी 24 घंटे पहले आए थे, तो वहां पर उनके जीजा अरुण भारती को दिया गया। उसको लेकर भी चिराग पासवान का कहना था कि उनका क्वालिफिकेशन किसी ने नहीं देखा, केवल यह बातें बता दी गई कि वह हमारी जीजा हैं, जबकि उनका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, लोगों से जुड़ाव और भी कई अच्छाइयों के बारे में भी बात कर रहे थे जमुई लोकसभा के प्रत्याशी और उम्मीदवार के लिए। कई लोगों से यह भी पता चली कि वह दशकों से राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए रहे। जब वह अलग जगहों पर काम कर रहे थे तब भी वह, और पूर्व एमएलसी के वह बेटे भी हैं, और रामविलास पासवान के वह दामाद भी लगे। इस प्रकार से चिराग पासवान के जीजा भी लगे। तो वहां पर उन पर भी आरोप लगा तो कि 1 सीटें वह परिवार में दिए। तो इसको लेकर भी चिराग पासवान का कहना था कि हमें कई चीजें साधना था, वह हमने साधने का प्रयास किया। युवा, महिला, परिवार, सब लोगों को रखना था।
एक डर यह भी है कि जब एक बार 5 सांसदों की धड़ा टूट गई, तो कम से कम एक लोग घर परिवार के रहेंगे तो उन धड़ों को मजबूत करने के लिए भी एक कड़ी रहेगी। उसका भी यह कह सकते हैं कि कारण जोड़ा गया होगा, क्योंकि 5 सांसद एक ही बार टूट जाते हैं और फिर से चिराग पासवान खड़े हो जाते हैं। तो ये भी बातें कई कार्यकर्ता और नेताओं का कहना है लोजपा रामविलास का कि, और ये भी आम धारणा से भी यह सोची जा सकती है कि जिस पार्टी का 5 सांसद टूटा हो और चिराग पासवान अकेले पड़ गए हो और फिर से 5 सीटें लोकसभा में एनडीए के घटक दल के तौर पर उन्हें प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है, तो यह एक बड़ी जीत मानी जाएगी और मानी जा रही है। तो अब यहाँ पर ये जो दर्जन भर नेताओं ने प्रदेश और जो उपाध्यक्ष थे पार्टी के, उन लोगों ने छोड़े हैं, तो उन लोगों के जाने से कितना, उन लोगों का कहना है कि 5 लोकसभा में हम विरोध में प्रचार करेंगे। तो आप समझ सकते हैं यहां से कि चिराग पासवान को लॉस लगेगा या नहीं। इसको लेकर आप सधे हुए शब्दों में कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दे सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं। अंदाज ये बोलना किसी भी चीजों पर कह सकते हैं बिना जाने और बिना समझे, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ख्याली पुलाव के बादे सपने होंगे। तो इस प्रकार से हम भी यह जानना चाहते हैं कि क्या जो अभी टूट हुई है 12 अहम नेताओं ने प्रदेश के से लेकर राष्ट्रीय स्तर के लोजपा रामविलास की, क्या उन लोगों से लॉस लगेगा। वैसे कई चीजें देखने पर ये बातें साफ हो जाती हैं कि चिराग पासवान के चेहरे और उनके आवाज पर जिस प्रकार से बिहार और बिहारियों में क्रेज पैदा होता है, एक अनुमान यह लगाया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनके बाद अगर किसी के सभाओं में भीड़ लगती है, बिहार के नेता की बात कर रहे हैं और युवा नेताओं के तौर पे बात कर रहे हैं, तो उसमें चिराग पासवान का नाम आता है दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव के बाद। यह कई चीजों से वीडियो फुटेज और वहां पर मौजूद रहने के बाद ये बातें आभास होती है। वही बातें हमने बताने का प्रयास किया कि वह दूसरे बड़े नेता हैं बिहार के, जिसमें तेजस्वी के बाद जो ज्यादा भीड़ लगती है, लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, धक्कम धुक्की होती है। तो ये कुछ बातें थी लोजपा में बड़ी टूट के बाद क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसको लेकर सभी उम्मीदवारों पर हमने चर्चा की। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ रहे हैं 5वां सीट, तो वहां से वह चाचा पिछले बार सांसद थे और रामविलास पासवान का वह पुराना सीट रहा है। इसको लेकर ही हम कुछ बातें कर रहे थे और बता रहे थे। हाजीपुर को लेकर बड़ा रस्साकसी भी चला, कई सवाल जवाब भी चले, चाचा और भतीजा के चित और पट की बातें भी सुने, मगर अंततः वह एनडीए के घटक दल के तौर पर चिराग पासवान के साथ वह जाता है। तो हमने कुछ बातें, सवाल पूछे हैं, उसको लेकर भी आप जवाब दें। बाकी चिराग पासवान 5 सीटें लाने में कामयाब हो गए, तो उस तौर पर भी यह देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की मजबूती इतनी है कि कोई भी पार्टी के नेता अगर छोड़कर भी जाएंगे तो वह नेतृत्व करने में चिराग पासवान कामयाब हो जाएंगे। जो पिछले 3 सालों में जो बातें समझ में आई है वो बातें हमने बताई। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।